हाय पेरेंट्स। आज मैं बात करने आई हूँ ऑटिस्टिक बच्चे जिसको स्पीच का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसको थोड़ी बहुत स्पीच है, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो वर्ड तो बोलते हैं पर उसे वर्ड का मीनिंग पता नहीं है, बस वो बोल देते हैं। तो पेरेंट्स इसके लिए क्या करे, बच्चे का स्पीच किस तरह कंटिन्यू करे और बच्चे को किस तरह सिखाएं बोलने को, या फिर उसे इंस्ट्रक्शन कैसे फॉलो करवाएं, ये सब चीज़ पेरेंट्स को जानना बहुत ज़रूरी है और इस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा ऑटिस्टिक है और उनका स्पीच में बहुत सारी प्रॉब्लम है, हर बच्चे को अलग अलग तरह का प्रॉब्लम होता है। किसी बच्चे में स्पीच बिल्कुल भी नहीं होता है, किसी बच्चे में कुछ वर्ड होते हैं, किसी बच्चे में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं पर वो मीनिंगलेस होता है उनके लिए, वो बस अपने मुंह से निकाल देते हैं, बच्चे को खुद पता नहीं होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो ऐसे में बच्चे को एक लाइन में लाना, एक सीरियल्स में लाना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को किस तरह हम सिखाएं जो बच्चे एब्जॉर्ब करके उसे सामने प्रिटेंड करे कि उसे क्या करना है, क्या बोलना है, किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से इमोशन दिखाना है, या फिर अपनी फीलिंग्स को किस तरह एक्सप्रेस कर सके। इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए सबसे पहला पेरेंट्स को स्टार्ट करना होगा, बच्चों के साथ इस चीज़ को कंटिन्यू करना होगा। सबसे पहले आपको, अगर आपका बच्चा का कुछ वर्ड्स हैं और वो कुछ वर्ड्स बोलते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके लिए उसको फिंगर पॉइंट्स करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा बोलता है पर मीनिंगलेस, वो कुछ भी बस बोल दिया और उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बोल रहा है, तो सबसे पहले पेरेंट्स को करना क्या है, जब आपका बच्चा को स्पीच, आपको ये है कि आप इसको स्पीच पे इसका काम करना है, तो सबसे पहले बच्चे को फिंगर पॉइंट्स करवाना सिखाएं। अगर आपका बच्चा मान के चलो कि पानी मांग रहा है और वो सामने आपको लेके जा रहा है और आपको या तो पुश करके या फिर किसी भी तरह से आपको वो पानी कह रहा है कि मुझे दो, तो आपको पता है कि आपका बच्चा को पानी पीना है और उसे पानी चाहिए, तो आपको तुरंत उसे पानी देना नहीं है। सबसे पहले उस बच्चे को, उसके हैंड को पकड़ के फिंगर्स को इस तरह बच्चे का आप बाहर करेंगे और बच्चे से कहेंगे कि पानी पानी, और मम्मा को पुश करके बोलो मम्मा पानी, मम्मा पानी। तो इस तरह करेंगे तो वो बच्चे को समझ में आएगा कि इसे पानी कहते हैं और मम्मा को ही पुश करके बोलना है पानी। तो इस तरह से आप मेहनत करोगे तो स्टार्टिंग में वो कुछ भी नहीं बोलेगा, ना फिंगर पॉइंट्स करेगा, ना फिंगर निकालेगा, लेकिन आपको उसको हर बार जब भी आपको वो पानी के पास लेके जाएगा तो आपको फिंगर्स उसका निकाल के उसे बोलना पड़ेगा कि मम्मा पानी, तब जाके आप उसे पानी दो। उसी तरह अगर उसे कोई चीज़ पसंद है या फिर उसे कुछ खाना है, तो उसे उसके बर्तन के पास या जो भी चीज़ में उस प्लेट्स के पास आप उसे लेके जाओ और बोलो कि प्लेट्स में खाना दो। वो इतनी बड़ी लाइन नहीं बोलेगा, फिर भी आपको इस लाइन को 3 पार्ट में बोलना है, प्लेट में खाना दो। इस तरह से आप वर्ड को तोड़ तोड़ के उसके सामने बोलोगे तो बच्चा 4 वर्ड है मान के चलो, तो उसमें से एक वर्ड भी वो ट्राई करेगा। ये एक दिन में आप करोगे तो नहीं ऐसा होता है, आपको बार बार करना पड़ेगा। अगर वो खाना से रिलेटेड करने जा रहा है कुछ, तो आप खाना से रिलेटेड बोलो, पानी से रिलेटेड कर रहा है तो पानी के बारे में बोलो। तो ये धीरे धीरे वो खाना और पानी, जो कि बेसिक नीड है बच्चों की, उस चीज़ के लिए वो बच्चा बोलेगा। तो इस तरह से करो। और बच्चे में ये आप उसको इंस्ट्रक्शन दो कि बच्चे, अगर आप खाना खाने बैठ रहे हो या बच्चे के साथ खेल रहे हो, अगर बच्चे का मान के चलो एक टॉय कहीं और है, तो बच्चे को फिंगर पॉइंट्स करके बोलो कि वो टॉय लेके आओ।
2-3 बार बोलो। जब बच्चा नहीं समझ रहा है कि वो मम्मा टॉय के लिए बोल रही है, तो आप उसको हाथ पकड़ के लेके जाओ उस टॉय के पास और खुद से उस टॉय को उठवाओ उसको और अपने हाथ में दिलवाओ उससे। तब वो समझेगा कि मम्मा इस टॉय के बारे में बोल रही थी कि उठा के दो। इसी तरह ये 2-3 बार आप उसी तरह कोई भी चीज़ को आप दूर रख दो और बच्चे को बोलो कि वो चीज़ लेके आओ। और नहीं लेके अगर आ रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मम्मा आखिर बोल क्या रही है, तो आप उसका हैंड पकड़ के लेके जाओ और बच्चे से उस टॉय को या जो भी है वहाँ पे आपने सामान रखा है बच्चे के लिए, वो उनसे ही उठवाओ और अपने हाथ में उनसे डलवाओ। ये करवाना बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। एक एक स्टेप करके अगर आप बढ़ोगे तो बच्चे में रिकवरी आती है। और जब इसी तरह से अगर कभी भी खाना खाने बैठते हो या फिर आप कहीं जाने वाले रहते हो, तो बच्चे से ही बोलो कि चलो खाना खाने पापा को लेके आओ। जिस तरह से भी आप बैठते हो घर में, अगर आप बैठे हो तो अगर बच्चा आपके आसपास है तो बच्चे को बोलो पापा को लेके आओ। तो वो समझेगा कि पापा जो है मेरे साथ एक और है, उसे पापा बोलते हैं। क्योंकि जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं उसे ये भी पता नहीं होता है कि ये मम्मा है, ये पापा है, या इसे मम्मा बोलना है या इसे पापा बोलना है। उसके दिमाग में बिल्कुल कुछ भी नहीं होता है, उसके दिमाग में कोई वर्ड्स नहीं होते हैं। आपको वो वर्ड्स डालने होंगे बच्चे के ब्रेन में। क्योंकि जो बच्चा ऑटिस्टिक होता है उनको एक एक चीज़ के लिए आपको समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है और उसके साथ प्रैक्टिकली करना पड़ता है। जब तक वो आप करोगे नहीं उसके साथ, तो वो बच्चा कुछ भी नहीं सीखेगा। तो इसी तरह एक एक चीज़ आपको, एक एक स्टेप आपको आगे बढ़ना है बच्चे के साथ। बच्चे को अगर बच्चा कहीं पे भी है तो उसको नाम के साथ, उसका जो भी बच्चे का नाम है आप उसके साथ उसको बुलाओ, ताकि बच्चा, क्योंकि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं बातों को। अगर वो जान भी रहे हैं कि उसके नाम से उसे बुलाया जा रहा है तो बच्चे नहीं आते हैं, लेकिन बार बार उसे बुलाओ। अगर वो नहीं आता है तो उसके पास जाके उसको बताओ कि तुम्हें बुला रही हूँ मम्मा, मम्मा तुम्हें बुला रही है तो तुम आओ। इस तरह से आप उसको एक एक बात के लिए उसके पास जाके आप उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करवाओ, तब जाके बच्चा धीरे धीरे समझेगा। तो इस तरह से आपको काम करना पड़ेगा स्पीच पे। किसी भी चीज़ को लेके आपको सबसे पहले, जो भी ऑटिस्टिक वाले बच्चे होते हैं जिसमें स्पीच का प्रॉब्लम है, सबसे पहले आप उसे किसी भी तरह से ये गाइड करो कि अगर आप कहीं जा रहे हो या फिर कहीं पे उसे लेके जा रहे हो तो वो चीज़ों को देखे। अगर बच्चे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे तो वो फिर आप भी ये नोटिस करोगे कि घर पे आके उस तरह का बिहेव करते हैं बच्चे। तो बच्चे के साथ आप जितना हो सके बोलने का कोशिश करो। स्पीच से रिलेटेड जितने भी उसके टंग मूवमेंट्स हैं वो करवाते रहो बच्चे का। बच्चे को कुछ ऐसी चीज़ खाने में दो जिससे कि बच्चा टंग बाहर करके उसे खाए, ताकि बच्चे का टंग मूवमेंट होता रहे। क्योंकि अगर ऐसे आप बच्चे का टंग पकड़ के दायां बायां इस ऊपर नीचे करोगे तो बच्चे जल्दी करने नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप उसे कुछ इस तरह का खाना दे दिए जो कि वो टंग बाहर करके खा सके, तो उससे उस बच्चे का प्रॉपर टंग मूवमेंट अच्छा होता है और स्पीच में बहुत प्रॉफिट होता है उससे। आप देखोगे कि अगर बच्चे का टंग मूवमेंट प्रॉपर होता है तो वो बच्चा बोलने में जल्दी बोलता है। तो आपको बच्चे का टंग मूवमेंट पे पूरा काम करना होगा और बच्चे को हर एक चीज़ जो वो चाहता है आपको वो तुरंत नहीं देना है, आपको उसको वेट कराना है। जब तक आप उसे वेट नहीं कराओगे तो वो जब उसे वेट नहीं, वो कोई भी चीज़ का अगर आप मांगे और उसे तुरंत आपने दे दिया तो बच्चे कभी नहीं बोलेंगे। आप उसे वेट कराओ। आप अगर जान भी रहे हो कि उसे पानी चाहिए और वो पानी मांग रहा है
तो आप उसे तुरंत पानी मत दो, 2-3 बार आप इग्नोर करो या फिर उसे कहो वेट करो या फिर बोलो क्या चाहिए तुम्हें। जब आप इस तरह से 2-3 बार उसके साथ करोगे तो वो रोएगा, गुस्सा करेगा, मतलब वो नहीं कहना चाहेगा, फिर भी आप उसे छोड़ दो कुछ टाइम के लिए। और फिर आप देखोगे कि जब आप 1-2 दिन इस तरह करोगे तो वो पानी का पा भी बोलेगा। तो इस तरह से आप बच्चे की स्पीच पे काम करो, आप भी देखोगे कि बच्चे में रिकवरी होती है। और आप अगर इस पे 6 मंथ भी आप इस पे पूरी डेडिकेशन के साथ काम करोगे तो बच्चे का स्पीच ज़रूर आएगा। थैंक यू सो मच।